हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यश गुप्ता, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है और इन्होंने अपनी स्टडी जो है यूके से की हुई है। तो आपकी एक बुक आ रही है रिसेंटली जिसका नाम है साइंस इन संस्कृत स्क्रिप्चर्स। सो सर, आपके माइंड में क्या थॉट्स आया इस बुक को लिखने का? मैं ये चाहता था कि जिस तरह से मुझे इस चीज़ का पता चला है कि इतनी साइंस है हमारे शास्त्रों में। स्क्रिप्चर्स मतलब ये शास्त्र जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं और गीता है, भागवत पुराण है, ईशोपनिषद हैं, ब्रह्म संहिता है, सुश्रुत संहिता है। तो ये संहिताएं इतनी पुरानी संहिताएं हैं और इसमें इतनी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। तो वो मैंने सब उनके श्लोक निकाले और उसमें किताब में डाले हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये इतना ज्ञान हमारे यहाँ था। और ये कहना कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता था वैसा होता था, वो सब खत्म। अब इसके बाद जो है ये जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्पेसिफिक श्लोका मिलेंगे, उसका नंबर दिया हुआ है, तो वो श्लोक आप कहीं भी रेफरेंस कर सकते हैं, उसका मीनिंग दिया। ओके सर। तो सर आपके बुक में एक हमने टॉपिक देखा था, जैसे कि इसमें जीरो का जिक्र किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप मतलब किस तरीके से ये आपने जिक्र किया है इसमें? तो लोग कहते हैं कि जीरो भारत की देन है। तो मैंने कहा भाई जीरो भारत की देन है तो फिर कहाँ से आया? तो मैंने इसमें काफ़ी शोध किया तो लोगों ने कहा कि आर्यभट्ट ने दिया था जीरो। तो आर्यभट्ट तो अभी 1500 साल पहले ही हुआ है और ज़ीरो तो हमारे पास हज़ारों सालों से है, कम से कम नहीं तो 10,000 साल पहले से हमारे पास ज़ीरो है। तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से आपको पता चला कि ज़ीरो? तो मैं आपको ये श्लोक सुनाता हूँ जो कि ईशोपनिषद का श्लोक है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। This means that is complete, this is complete, complete arises from complete, complete taken out of complete, complete remains. So जब नंबर सिस्टम शुरू में बने तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये लीनियर है। लेकिन बाद में उन्होंने जब ये श्लोक पे लगाया कि everything has to be complete which is like a circle, so it has to be represented, the zero has to be represented in a circle where the beginning, जहाँ पे बिगिनिंग और अंत उसका एक ही बिंदु पे होता है सर्कल पे, तो उसको इन्फिनिटी और एक के बीच में रखा गया। अब इसके देखिए कि इस श्लोक से कैसे पता चलता है कि अगर आप एक में से एक निकालें तो शून्य बचता है, दो में से दो निकालें तो शून्य, यानी वही नंबर जो उस नंबर में से निकाल लो तो शून्य बचता है। लेकिन ज़ीरो ही सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसको ज़ीरो में से ज़ीरो निकालोगे तो ज़ीरो बचेगा। ये इसमें श्लोक में यही कहा गया है, पूर्णमेव अवशिष्यति, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण निकालो पूर्ण ही बचता है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ये दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। इस ब्रह्मांड का सारा हमारा साइक्लिक कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें में साइकिल है। धरती घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, सूर्य अपने काल चक्र में घूम रहा है, तो ये सारा हमारे बॉडी के अंदर भी जो साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल हैं, ऑक्सीजन साइकिल हैं, ये सब साइकिल में, ब्लड भी है धमनियों में घूमता है, जो वो एक साइकिल में घूमता है। तो दिस इज द ओनली वे फॉर परपेचुअल प्रोग्रेशन। तो सर एक और इसमें है टॉपिक एटॉमिक टाइम। तो एटॉमिक टाइम क्या मतलब है? हाँ, तो एटॉमिक टाइम, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई समय का क्या यूनिट है, तो आप क्या उसका जवाब देंगे? एक यूनिट बताइए मुझे समय का, छोटा यूनिट। सेकंड कितना होता है? 1 सेकेंड 1/60th ऑफ ए मिनट। मिनट कितना होता है? 1/60th ऑफ एन आवर। आवर कितना होता है? 1/24th ऑफ ए डे। डे क्या होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है ना? ऐसे हम देखते हैं टाइम को। लेकिन अगर हम आप पूछेंगे एटॉमिक टाइम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ इसको देखेंगे, तो कहाँ देखेंगे आप इसको गूगल करेंगे। सबसे पहला आंसर यही होता है। गूगल करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि एटॉमिक टाइम क्लॉक कहाँ पे है। ये नहीं कभी बता पाएंगे कि एटॉमिक टाइम एक्चुअली है क्या। तो मैंने कहा इसके लिए अगर मैं आपको कहूँ कि भागवतम पुराण का 3rd कैंटो के 11th चैप्टर का फर्स्ट 22 श्लोकास इफ यू रीड, व्हाट वुड यू से टू दैट? यू विल बी अमेज्ड। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उसमें पहला श्लोक है 3.11.1 कि एवरीथिंग इन द एंड is an atom, smallest unit
कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और 2 एटम मिलके एक अणु बनाते हैं और 3 अणु मिलके त्रिस्यणु बनाते हैं, और ऐसे 3 त्रिस्यणु के फ्यूजन में जितना टाइम लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। तो त्रिस्यणु त्रिकम भंगते सा काले त्रुटि समृते। तो दैट then it goes on to go on to hours and so on so forth. तो उसमें हमने कैलकुलेशन दी है बुक में कि त्रुटि comes to 1/1675 of a second, which is like 500 microseconds. तो इतना छोटा यूनिट टाइम का बताया है परमाणुओं के जुड़ने से। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक फ्यूजन। सर आपका इंटरेस्ट कैसे आया ये बुक लिखने में? सो बुक लिखने में मेरे को इंटरेस्ट ऐसे आया कि जैसे जैसे मेरे को फैक्ट्स पता चलते गए कि ये चीज़ें इतनी रिसेंटली डिस्क्राइब की हुई हैं साइंस में। जैसे हमें यही नहीं पता था कि सूर्य के रोटेशन के बारे में नहीं हमारे को पता था 100 साल पहले, वो सारे श्लोक मिले मेरे को। फिर सृष्टि की क्रिएशन के बारे में श्लोक मिले। फिर मैंने सुश्रुत संहिता में देखा तो साइंस में आपके मेडिसिन, सर्जरी और सर्जरी की ऐसी ऐसी टेक्निक्स मिली, तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से वो सुश्रुत संहिता से श्लोक लेके उसका मीनिंग बता के उसके डायग्राम बना के मैंने बताया कि किस तरह से वो माइक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बड़े, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, किस तरह से ट्रेनिंग होती थी, तो बड़ी डिटेल में 2500 साल पहले लिखी है सुश्रुत ने ये बुक, 2500 साल पहले। सो हर एक चीज़ के अंदर एक कमाल के चीज़ें दी हुई हैं जो कि आज तक भी सत्य हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक भी पता नहीं चली है। अब मैं आपको एक ऐसा वैदिक न्यूमेरिकल कोड बताता हूँ जो कि अब तक किसी को यहाँ पर प्रेजेंट टाइम्स में भी वो यूज़ नहीं किया है, पर दिस कोडिंग हैज़ बीन यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, वॉर वगैरह में भी करते हैं यूज़। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये संस्कृत का एक श्लोक, ये वाला गोपी भाग्यम मधुव्रता, ये वाला श्लोक पाई की वैल्यू बता रहा है आपको 23 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके बारे में आप क्या कहें? तो इसके लिए इसको कहते हैं कटपयादी सिस्टम। तो इसमें प्लेस वैल्यूज़ हैं दी हुई, तो ये टेबल है इसकी कि का की एक वैल्यू है, खा की, इस तरह से ये वैल्यू सिस्टम चलता है। तो जब इस श्लोक की हम वैल्यू इसमें डालते हैं, हर एक अक्षर की न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, तो हमारे को ये देखिए आप, ये इस तरह से पाई की वैल्यू आती है 3.1415 keeps on going, which is even this has not been described very recently. अभी पता चला हमारे को कि पाई की it continues, it goes to n numbers. So लेकिन ये देखिए कितना, ये आर्यभट्ट ने इसके बारे में भी लिखा है।